हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की साइंस की वर्कशीट जिसका टॉपिक है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और आज इस सीरीज़ में हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, अभी तक हमने सेल के 3 फीचर्स के बारे में जाना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ठीक है। फ्लूइड जो है सेल के अंदर जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है उसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। और साथ ही साथ क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल में ये सेल ऑर्गेनल्स हम एग्जाम्पल दे सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, गोल्जी अपरेटस है, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया एट्सेट्रा। अब इन सेल ऑर्गेनल्स का क्या काम है? देखो, जिस तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स का डिफरेंट काम है, ठीक है, इसी तरह से एक सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड, एनर्जी, वेस्ट डिस्पोजेबल एट्सेट्रा। ठीक है। अब लिविंग पार्ट क्या है सेल का? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और दूसरे ऑर्गेनल्स हैं, और इसको हम कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। ओके। अब मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस हैं जो सेल के अंदर होते हैं। ठीक है। केमिकल रिएक्शंस हैं डिफरेंट टाइप्स, और क्यों ज़रूरी है? फॉर मेकिंग डिफरेंट थिंग्स लाइक प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स और एनी अदर सब्सटेंसेस लाइक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं विच अकर इनसाइड द सेल, दीज आर नोन एज मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, और ये कॉन्स्टेंटली होते हैं। मेटाबॉलिज्म एक जनरल टर्म की तरह हम यूज़ करेंगे जहाँ पर ऑल केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द लिविंग स्टेट ऑफ सेल एंड ऑर्गेनिज्म, दैट विल बी नोन एज मेटाबॉलिज्म। देखो, अगर हम एनिमल सेल को देखें और प्लांट सेल को देखें तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स देख सकते हैं। सबसे पहले एनिमल सेल में देखते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, गोल्जी अपरेटस, राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स। साथ ही साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है। अब देखो, नोट करेंगे कि एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल्स आर वेरी स्मॉल, जबकि प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल कैसा है? बहुत बड़ा है। और इस वजह से न्यूक्लियस भी साइड में सिचुएटेड है, सेंटर में नहीं है बाकी सेल ऑर्गेनल्स के साथ। यहाँ पर 2 चीज़ें और अलग हैं, सेल वॉल एंड प्लास्टिड्स। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट वन इज ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स एंड लेबल इट्स इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स। तो आप यहाँ से डायग्राम देख सकते हैं विद सेल ऑर्गेनल्स और इसको ड्रॉ कर सकते हैं। व्हाट आर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस? गिव वन एग्जांपल। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आर chemical reactions occurring inside the cell are known as metabolic processes. For example, synthesis of protein or breakdown of glucose to produce energy. Next question is differentiate between plant and animal cell. देखो, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है। प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल साइज लार्ज है और एनिमल सेल में वेरी स्मॉल। क्लोरोप्लास्ट है प्लांट सेल के अंदर, जबकि एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है। ठीक है। इसी तरह से क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर? न्यूक्लियस जो है प्लांट सेल के अंदर वो साइड में है, जबकि एनिमल सेल में सेंटर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेर इज साइटोप्लाज्म लोकेटेड? साइटोप्लाज्म इज लोकेटेड इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको इजीली कर पाओगे। थैंक यू।